जीवन में होता नहीं। और भागवत की कथा वास्तव में मनोरंजन के हिसाब से भी नहीं सुननी चाहिए। कल ही हमारे वहां चर्चा हुई थी कि महाराज टीवी पे कथा चलती है, लोग देखते हैं, तो वास्तव में दूरदर्शन पे कथा देखते हैं तो हम अपराध करते हैं, क्योंकि सही पद्धति से हम सुनते नहीं। और आज यहाँ आप बैठे हो तो आप सही आसन में बैठ करके और व्यास जी के सामने कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाते हैं किसी तरीके से कथा चल रही है, आप किस अवस्था में हैं, कौन सा प्रसंग चल रहा है और घर में कौन सी जो है बातें हो रही है, तो उससे उस कथा का दोष भी लगता है। तो इसलिए जब भी अनुष्ठान कहीं नजदीक में हो भागवत कथा का, तो मेरा यही कहना है कि भागवत कथा में अवश्य अपनी हाजिरी लगाना चाहिए। और जो मनोरंजन या समय पास के हिसाब से कि भाई कमल जी के नहीं जाएंगे तो हो सकता है नाराज हो जाए, या भाई क्या करें वो जा रहे हैं और वो कहेंगे कि आप साथ नहीं चल रहे हो तो ठीक नहीं है, तो इस प्रकार से कथा का असर नहीं हो पाता। हम एक जगह कथा करने गए थे तो सेठ जी जो जिनको हम जानते थे, वो सेठ जी कभी कथा में गए नहीं, कभी ताली तक बजाई नहीं। और हमने जिस दिन कथा उठा करके शोभा यात्रा निकल रही थी तो सेठ जी बहुत जोर जोर से नाचने लगे। मैंने जजमान से पूछा, भाई ये सेठ जी कभी किसी की कथा में नहीं गए और आज ये जोरदार नाचने, बात क्या है कथा के सामने? बोले, व्यास जी महीने में 5 लाख का बिल बनता है मेरी उनकी दुकान का, मेरे यहाँ सामान आता है इनकी दुकान से, इनकी दुकान का सामान बेचता हूँ, तो मेरी भागवत में नहीं नाचेंगे तो और कहाँ नाचेंगे? तो भाई इस प्रकार से आप मत नाचना, इस प्रकार से आप इस कथा को मत सुनना, क्योंकि कथा को सुने तो कथा हमारे हृदय तक पहुंचे। बस यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि 7 दिन ये कथा जो चले वो हमारे हृदय तक प्रभावित हो, हमारे हृदय तक पहुंच जाए। और श्रीमद् भागवत की रचना आपने सुना हुआ है कि बड़ी ही सुंदर तरीके से भगवान व्यास जी के द्वारा हुई, गणेश जी महाराज के द्वारा लेखन पद्धति हुई, और भगवान के स्वयं के मुखार बिंद से भागवत व्यास जी ने लिखी है, लेकिन भागवत की जो है स्वयं परमात्मा के मुखार बिंद से निकले हुए शब्दों का विवेचन किया है। केवल मात्र व्यास जी ने अपने मन से कुछ नहीं लिखा। जो 4 श्लोक भगवान ने सुनाए थे, उन 4 श्लोक के 18,000 श्लोक जो है व्यास जी ने अपनी बुद्धि से बना दिए। बाकी परमात्मा के मुखार बिंद से निकला हुआ ये जो है महापुराण है, और इसी महापुराण में परमात्मा विराजमान है। तो बड़े शुद्ध चित्त से जो है परमात्मा की कथा का श्रवण करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत की कथा की देखो पद्धति भी है, क्योंकि कोई भी कार्य करें तो बिना पद्धति के उस कार्य की सफलता नहीं मिल पाती। तो हर कार्य पद्धति से करना चाहिए। और इस कथा के सुनने के नियम भी हैं। कथा क्यों सुनी जाती है उसका भी कारण है। तो सबसे बड़ी बात है कि श्रीमद् भागवत जी के कथा के अंदर एक बात से मैं आपको पहले ही सावधान कर दूं कि समय थोड़ा कथा का ऐसा ही है कि 2-3 बजे, शायद 1-2 बजे भोजन का समय रहता है, 1-2 बजे, और 3 बजे कथा में बैठना होता है। तो भोजन के बाद थोड़ी नींद आया करती है, और हो सकता है आपको भी नींद वगैरह आए, तो थोड़ा सावधानी से कथा को सुनना, क्योंकि वो भी चाहती है कि मैं भी भगवान की कथा किसी के यहाँ जाकर के सुन लूं। तो और तो कोई जो है आसन उनके लिए बिछाता नहीं, वो हमारे को ही आसन बना करके और हमको तो बंद कर देती है और अपना डिब्बा खोल करके कथा कर लेती है। तो सावधान रहना कि वो निद्रा देवी कहीं आपके पास आकर के और आपका डिब्बा बंद न कर दे और ये ज्ञान कहीं और चला जाए, तो सारी सुनी सुनाई बेकार हो जाएगी। तो यही बात है कि भगवान की कथा सुने तो बड़ी रुचि के अनुसार सुने। और भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात। भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए?
ये जो है व्यास जी महाराज ने सबसे पहले लिखा है। क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम मालूम होना चाहिए, और परिणाम मालूम होता है तो उसमें रुचि बनती है। भाई तिरुपति का टिकट तो बना लिया, लेकिन जा किस लिए रहे हैं ये पता चल जाना चाहिए कि दर्शन करने जा रहे हैं, तो जाने में आनंद आएगा। अब किसी को बताया नहीं कि भाई तिरुपति चला जा, तो जाऊं किस लिए, वो जो है रास्ते में बड़ा भारी परेशान हो जाएगा कि काम क्या, कुछ बताया नहीं, जा रहा हूं। तो परिणाम का पहले पता होना चाहिए। तो हमारी श्रीमद् भागवत का परिणाम क्या निकलता है, वो सीधी बात है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी महाराज ने पहले जो है इसका परिणाम बताया कि इससे क्या होता है, इसलिए सुननी चाहिए कि जीवन में 3 बातें हुआ करती है सज्जनों, और ये 3 बातें जिनके एक तो होती है 3 दुख और एक होते 3 सुख, और ये 3 जो है प्राप्ति की चीजें अगर मिल जाए और 3 छोड़ने वाली चीजें छूट जाए तो समझो कथा का कार्यक्रम जो है पूर्ण हो गया। बस यही बात है। तो 3 बातें कि आदमी 3 प्रकार से तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का ये विनाश करती है। पहला काम तो ये करती है कि 3 तापों का विनाश कर देती है। 3 ताप कौन से हैं? वो गोस्वामी जी महाराज ने सुंदर जो है उनकी व्याख्या 3 तापों की बताई। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं जापा, राम राज काहू नहीं जापा, राम राज काहू नहीं जापा, राम राज काहू नहीं जापा। दैविक और भौतिक 3 प्रकार के दुख दुनिया में होते हैं, और इन तीनों दुखों से आदमी परेशान होता है। और चौथा दुख जो है कोई तरीके से आ ही नहीं सकता जीवन में। तो ये तीनों प्रकार के दुख जो आते हैं, इन तीनों प्रकार को दुख को मिटा करके और सच्चित आनंद की प्राप्ति ये भागवत हमें करा देती है। और सच्चित आनंद की प्राप्ति जिसको हो जाती है सच्चिदानंद की, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। क्योंकि पूर्ण ब्रह्मानंद का परमानंद जब प्राप्त हो जाता है तो ये छोटे मोटे सांसारिक आनंद हैं, इनसे आदमी को नफरत होने लगती है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब आदमी को पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होती है तो ये सांसारिक आनंद हैं वो सब जो है छोटे लगते हैं। तो देखो जीवन में सबसे पहले इस आनंद तक पहुंचने के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, और इस श्रवण से ये ताप तो नष्ट हो जाते हैं और आपका चित्त शुद्ध होता है। तो पहले वो चित्त शुद्ध करने के लिए मैंने आपको यही बात बताई थी कि आप कथा में आए हो तो कथा को सत्यता से सुनना। ऐसा नहीं, सत्य क्या, सत्य और कुछ नहीं है। आप व्यापार में झूठ बोले कोई बात नहीं, आप घर में झूठ बोले कोई बात नहीं, आप और कोई कार्यक्रम में झूठ बोले कोई बात नहीं, लेकिन सत्य, सबसे बड़ा सत्य है कि मैं परमात्मा का हूं और मेरे ही परमात्मा है। बस ये सत्य जब समझ में आ जाए तो चित्त और आनंद आपका प्राप्त हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो इस सत्य को हमें स्वीकार करना है कि मैं दुनिया में आया हूं केवल
मेरी आत्मा का कल्याण करने के लिए, या मकान बनाने के लिए नहीं आया, या गाड़ियां खरीदने के लिए नहीं आया, और ना ही पैसे कमाने के लिए आया हूँ। ठीक है, जीवन चलाने के लिए थोड़ा बहुत जो भी व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन अपने लक्ष्य को याद रख करके परमात्मा का चिंतन जीवन में करते रहें, तो जो है इस जीवन का हमारा जीना व्यर्थ नहीं जाता और परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, और चित्त हमारा शुद्ध हो जाता है। दुनिया में सुख बहुत है, लेकिन जब परमात्मा के सुख की प्राप्ति हो जाती है परम तत्व की, तो फिर ये सुख जो है छोटे लगने लग जाया करते हैं। आनंद तो कई चीजों में आता है। हमको जो डंडक के गद्दे पर सोने में आनंद आता है, शायद वो आनंद एक गधे को राख पर सोने में आ जाता है, एक कुत्ते को सड़क पर सोने में आ जाता है, उसको भी वही आनंद प्राप्त होता है। तो आनंद इसे नहीं कहते हैं। आनंद तो वो होता है जब हमारी वृत्ति परमात्मा के चरणारविंद में लग जाए, हमारा मन परमात्मा के चरणारविंद में लग जाए, इस मोह माया के बंधन से हमारा मन जो है हटने लगे, तो समझो कि थोड़ी थोड़ी आनंद की प्राप्ति होने लगी है। तो इस प्रकार आनंद में ही परमात्मा का निवास है। जिसके घर में इस प्रकार का आनंद है, वहाँ परम पिता परमात्मा हमारे ठाकुर जी महाराज विराजा करते हैं, और आनंद का ही नाम कृष्ण है। देखो, कृष्ण हम जिसे समझते हैं वही कृष्ण है, लेकिन कृष्ण वही है जो हमारे जीवन में आनंद पैदा करे। और कृष्ण के पास जाकर के भाई घर में लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, आंख में आंसू दुख से, तो फिर इसका मतलब या तो पूजा में कमी है और या कृपा में कमी है। क्यों? क्योंकि या तो हमारा चित्त भगवान में नहीं है, इसलिए ये सब होता है। बाकी कृष्ण का तो नाम ही बड़ा सुंदर है। कर्षति भक्तानां मनः इति कृष्ण है। जो भक्त के मन को आकर्षित करता है वही तो कृष्ण है। तो जब भक्त सामने खड़ा है, फिर भगवान मन को आकर्षित क्यों नहीं करते? क्योंकि हम पात्रता में कमी है, कुछ हमारे हृदय में कमी है, इसलिए भगवान की कृपा हम तक पहुंचती नहीं। तो श्रीमद् भागवत बार बार हमें यही समझाती है कि शुद्ध हृदय से परमात्मा का चिंतन करें, उससे जो है परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो विश्व को बनाता है, जो विश्व का पालन करता है, जो इस विश्व का संहार करता है, और उसकी विलासिता से सारा संसार बनता है। बंधुओं, उसके सामने कोई दुख कैसे पैदा कर सकते और कैसे दुख टिक सकता है? क्योंकि जिसने दुख को बनाया है, जिसने संसार को बनाया है, उसके सामने कोई दुख टिक नहीं सकता। लेकिन हमारे विश्वास में कमी है, हमारी पात्रता में कमी है, हमारी रुचि अभी तक परमात्मा के चरणारविंद में बन नहीं पाई। बस यही बात है, इसलिए हम दुखी हैं। थोड़ा दुखी तो सब लोग हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें ही तकलीफ है। हर व्यक्ति को तकलीफ है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपनी छाती पर हाथ रख करके कह दे कि महाराज मैं एकदम सुखी हूँ। ये तो कोई दुनिया में ऐसा है ही नहीं। कोई थोड़ा शरीर से है, कोई पैसे से है, कोई घर में संतान से है, कोई जो है और किसी रोग से है। हर प्रकार से कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। भगवान के जो भक्त बन गए, जो परमात्मा के चरणारविंद की जो है पकड़ कर ली, वो सुखी है। बाकी तो बंधुओं, इस दुनिया में थोड़ा थोड़ा दुख सबको हुआ करता है, और इस दुख से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। दुख को भगाना मत, क्योंकि दुख के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता निकलता है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। इसलिए दुख में ही भागवत अच्छी लगेगी। जिस दिन आप ज्यादा सुखी हो जाओगे तो फिर भागवत में मन लगना मुश्किल है। इसलिए थोड़ी बहुत कमी है
तो ये समझो परमात्मा की कृपा है, और परमात्मा की कृपा है इसलिए हमारा मन परमात्मा के चरणारविंद में लग रहा है, अन्यथा कोई कमी नहीं होती। तो हम किसी को कहते हैं भैया भागवत में कल आना, तो बोले महाराज भागवत में क्या ना, अपने तो सब आनंद है, भगवान की बड़ी कृपा है, भागवत में क्या करेंगे, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए वो भगवान से दूर हो रहे हैं, और जो दुखी है, जो थोड़ा चिंता करता है, वो जरूर परमात्मा की ओर आता है। तो यही बात है। और देखो दुख तो जीवन में कई प्रकार के हमने देखा है, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं सेठ जी के यहाँ भोजन करने, तो ये हालत होती है कि दूध की थरगण जो होती है ना, ऊपर की मलाई, वो तो बर्तन मांजने वाली और पोछा लगाने वाली ले जाती है, और सेठ जी को बिना मलाई का दूध जो है दिया जाता है कि इनको डॉक्टर की मनाही है। अरे 50 रुपए किलो का दूध लिया और मलाई वो जो है नौकरानी ले गई, और पीछे का ये दूध आप पी रहे हो। बोले महाराज क्या करें, थोड़ी सी मलाई अगर खा ली ना तो जहर है, फिर कृष्णा नमः जो है, यहाँ डॉक्टर का कहा हुआ है कि बिल्कुल भी आप जो है रोटी पर भी एक बूंद घी की मत डालना। तो ये हालत है बंधुओं, बिना परमात्मा की कृपा के कोई भी सुखी नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से जीवन के अंदर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। और धन की बात है ना, तो धन तो परमात्मा की कृपा से ही मिलता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सभी जो है दुख मिटाने वाला भी वही है और दुख देने वाला भी वही है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। जिसने परमात्मा का नाम लिया है वही जो है धनी हो सकता है, बाकी तो सबको एक ना एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा, चाहे कैसी भी हो। ये दुनिया का नियम है, ये दुनिया का कायदा है कि जो आया है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म मृत्यु ध्रुवस्य च, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु एक ना एक दिन आएगी। अब आने के बाद कुछ तरीके अलग अलग हैं कि कुछ लोगों को जाने के बाद में कुछ रीति रिवाज अलग रहते हैं, किसी को जमीन में दफना दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है। बस यही बात है कि यही इस दुनिया का नियम है, ये हमको